मेरी इज्जत का सवाल है। आपके बीच में आई हूँ। आप मुझे कुछ मानते हो, बहन बेटी हो या फिर कुछ भी मानते हो, तो आप सबको हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, अपील कर रही हूँ कि आप सबको, सभी को राम राम, जय भीम। आज सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए मैं इस गांव, इस पंचायत में यहाँ पधारी हूँ। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं, सरपंच साहब, मंच पर विराजमान हिमांशु शर्मा जी, अपने नगर के प्रधान जी आरिफ खान जी, विश्राम सरपंच जी, पीसी सदस्य पिंकू शर्मा जी और समस्त यहाँ पे विराजमान पंच पटेल, मेरी माताएं बहनों, सभी को मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ने मेरी खुद की लोकसभा भरतपुर से आप सब ने एक जो बोलते हैं ना, समाज की एकजुटता ने और सभी 36 कौम की बिरादरी ने मेरा साथ दिया था। ऐसे ही आदरणीय जुबेर खान जी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, मैं उनको बारंबार नमन करती हूँ। बहुत दुखद घड़ी है, क्योंकि ये जो बीच में चुनाव हो रहे हैं, भगवान ने उनको हम सब से यहाँ छीन लिया है। उनका ना होना, फिर राजस्थान में ये उपचुनाव हो रहे हैं। मुझे आज भी याद है, करीबन 1-1.5 महीने पहले मैं यहाँ रामगढ़ में आई थी। बाबा साहब की प्रतिमा का मूर्ति आवरण था, तो वह वहाँ पधारी थी। धौली गांव की, धौली पंचायत की बात है। तो आदरणीय जुबेर खान जी, मुझे आज भी याद है कि वो इतनी, मतलब उनकी तबीयत खराब थी, वो कार्यक्रम में जुट हुए पड़े थे कि नहीं, मुझे ये कार्यक्रम करना है और समाज का है। और मेरे खुद के रामगढ़ मेरी जनता जनार्दन है, उन्होंने मुझे हमेशा ही सर्वोपरि अपने बेटे की तरह आशीर्वाद दिया है। ऐसे ही आप सबको, मेरे छोटे भाई आर्यन जुबेर जी को आने वाले 13 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से जिताना है। मैं आपके बीच में, आपके ही परिवार से हूँ और आपके ही घर से हूँ। आपको पता है कि जो भाजपा की जो सरकार है, ना तो कोई खाद की है, ना रोजगार की है। युवा परेशान है, महिला परेशान है, हर वर्ग परेशान है। 7-11 महीने हो चुके हैं, ना कोई धरातल पे कोई काम नहीं किया, सिर्फ घोषणा ही घोषणा है, घोषणा ही घोषणा है। मुख्यमंत्री जी आए थे जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो NCR में उसको वो कह रहे थे कि भाई आप पानी लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे। तो आप बताओ, आप तो सब गवाह हो इस चीज के कि इतने महीने हो चुके, कोई सुविधा है आपके लिए? है कि नहीं है? आप सब सरदारी, मैं आपकी ही बेटी हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम बने हैं। मेरी इज्जत का सवाल है। आपके बीच में आई हूँ। आप मुझे कुछ मानते हो, बहन बेटी हो या फिर कुछ भी मानते हो, तो आप सबको हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ, अपील कर रही हूँ कि आप सबको 13 तारीख को आने वाली कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। आदरणीय जुबेर जी को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब आप सब उनके कार्य, उनके स्नेह, उनके प्यार ने, आपको पता है कि उन्होंने रामगढ़ को राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में, आदरणीय राहुल जी, इंदिरा जी, उनके परिवार से उस तरीके से वो है। तो आप सोच कर देखो को आपको, आपके जो विधानसभा है, एक रामगढ़ को कहाँ तक लेके गए हैं। और भी ज़्यादा विकास होंगे। यूथ है, युवा है, हम जैसे, मैं भी एक दलित समाज से हूँ, आप सही समाज से हूँ, तो मुझे पार्टी ने आज यहाँ ला के खड़ा। आप सोच के देखो, बगल में ही मुख्यमंत्री जी थे, सभी शासन प्रशासन सब कुछ लगा हुआ था, पर आप सबकी 36 कौम की बिरादरी की मुझ पे हमेशा आशीर्वाद रहा। तो मुझे पहले विधानसभा में हरा दिया, तो आप सभी के आशीर्वाद से मुझे लोकसभा में पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और किसके बटन को दबाना है? 13 तारीख के हाथ के बटन को दबाना है। मैं आपकी बहन बेटी हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, 5 की लोकसभा। बस माई, आपसे यही चाहिए, बस हाथ के निशान पे बटन दबाना है। आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा, और मेरे युवा भाई यहाँ बैठे हुए हैं, आपको महिलाएं हैं, नहीं बड़ी बुजुर्ग हैं, नहीं जा पाती, तो आपको घर घर जाके उनको ले जाकर वोट डलवाना है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन रामगढ़ के लिए समर्पित कर दिया। और ज्यादा से ज्यादा विकास होंगे, कार्य होंगे। इसी शब्दों के सामने जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।